नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जहाँ यहाँ पर क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देते रहते हैं। और इसकी पीडीएफ को जो है आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो है घंटे वाले आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर करनाल जो जिला है यहाँ इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इन सभी को करेंगे, जो एचएससी के द्वारा पहले भी जो एग्जामों में पूछे गए हैं। तो करनाल जो है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अन्य कौन कौन से नाम हैं जिनसे इन्हें संबोधित किया जाता है? तो हरियाणा का पेरिस के नाम से भी करनाल को जाना जाता है। उसके बाद धान का कटोरा, कर्ण नगरी, एग्रो हब, शूज हाउस, ये जो लिबर्टी जो शूज है ये करनाल में बनते हैं और पूरे दुनिया भर में जहाँ यहाँ से शूज जाते हैं, तो लिबर्टी शूज के लिए जो है करनाल को जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ से प्राचीन नाम करनाल्य, और इसका मुख्यालय जो है ये करनाल में है। उसके बाद है यहाँ से तहसील। तहसील कौन कौन सी है? करनाल, असंध, इंद्री, गोंडा, नीलोखेड़ी। और ये जो गोंडा जो है ये भी पहले जो है एग्जाम में पूछा गया था कि किस में आता है। तो करनाल जो जिला है इसके अंतर्गत आता है गोंडा जिला, गोंडा ये स्थान। उसके बाद है खंड, करनाल है, गोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध, निसंग, चिड़ाव। तो ये सभी जा करनाल के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो ये रहेगा 2520 वर्ग किलोमीटर का। लिंग अनुपात 2019 के अनुसार है 908 है 1000 पुरुषों में। साक्षरता दर जो है इसकी रहेगी 74.73%। और जिले में गणतव्य की बात करें तो ये है 597 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र करनाल है और विधानसभा क्षेत्र जो है इसका असंध, गोंडा, इंद्री, करनाल और नीलोखेड़ी है। नेशनल हाईवे नंबर है 44। उसके बाद है यहाँ से कुछ प्रसिद्ध स्थल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे असंध हो गया, प्राचीन नाम था इसका संधिवत। और यह धारणा है कि यहाँ पहले असंध राजा परीक्षित की ये राजधानी थी। उसके बाद है नंबर 2 गोंडा, पहले 1739 में दिल्ली के द्वारा नियुक्त आमिल के ये अधीन था और 1789 में जींद राजा गणपत सिंह के अधिकार में रहा है। उसके बाद है नंबर 3 पे इंद्री, यहाँ जहाँ पर कच्ची जो समाधि है इसका मेला लगता है। उसके बाद है यहाँ से तरावड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है, या तराइन आप इसे समझ सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है इन्होंने 1191 में हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला दिल्ली में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने तरावड़ी मैदान में किया था, जिसे तराइन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसे तरावड़ी यानी तराइन की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पुनः आक्रमण और विजय हुई थी। और बासमती जो चावल है उसके लिए भी ये सर्वोत्तम है, इसे ये प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है यहाँ से रहेगा नंबर 5 गणपत सिंह का किला। तो इस किले का निर्माण राजा जो गणपत सिंह जो थे इन्होंने करवाया था, और जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र है। उसके बाद जो कर्ण तालाब है यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मान्यता के अनुसार महाभारत काल के महान योद्धा जो कर्ण थे इस तालाब में नहाते थे, और इस कारण इस तालाब का नाम जो है कर्ण तालाब पड़ा है। कर्ण के नाम से करनाल जा पड़ा है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद है नंबर 7 देवी मंदिर सालवन में, ये यहाँ पर मेलों का गांव कह सकते हैं। यहाँ राजा युधिष्ठिर ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, और यह गांव कभी राजा सालिवन की राजधानी था। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 8 जो है मामा बांजा मुगल सराय गोंडा में। शाहजहाँ के शासनकाल में फिरोज खान के द्वारा विश्राम गृह के लिए यह बनवाई गई थी, और 1914 को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक इसे घोषित किया गया है।
उसके बाद है नंबर 9 में ओएसिस पर्यटक स्थल, तो करनाल में है। और नंबर 10 रहेगा सेंट जेम्स चर्च टावर। तो इस टावर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा चर्च के अंदर ही बनाया गया था और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने छावनी भी बनाई थी। नंबर 11 जो है यहाँ पर रहेगा सीता माई का मंदिर, और यह मंदिर जो है नीलखेड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इससे माना जाता है कि सीता माता यहाँ जमीन में समा गई थी। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 12 में माता बाला सुंदरी मंदिर, करनाल कत्थल रोड पर स्थित यह मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है और मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। उसके बाद है नंबर 13 पे निर्मल कुटिया सिख धार्मिक स्थल, और नंबर 14 है गांधी मेमोरियल हॉल, पहले विक्टोरिया हॉल जय हुआ करता था। नंबर 15 में है अटल पार्क। इस पार्क का निर्माण लोगों के मनोरंजन के लिए किया गया था, जिसमें एक छोटी सी झील का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद है यहाँ से नंबर 16 में 5 पीरों की मजार, मधुबन करनाल में है, और पुलिस के अंदर जो है ये मधुबन है। उसके बाद रहेगा नंबर 17 किशोरी महल स्मारक। यह महल स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र है, इसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। नंबर 18 जो है यहाँ पर दरगाह कलंदर शाह। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां और सादी खान के द्वारा कराया गया था, बुअल शाह के नाम पर जिसका नाम ये पड़ा था। उसके बाद है यहाँ से बास्थली महर्षि वेद व्यास का आश्रम है और यहाँ पर बैठकर महाभारत की जो रचनाएं की गई थी, और महर्षि वाल्मीकि जो उन्होंने रामायण ये रची थी। उसके बाद है यहाँ से नंबर 20 पे अदिति का मंदिर अमीन गांव में जो है बना गया है। और उसके बाद है नंबर 21 में मीरा साहिब का मकबरा। तो यह जो मकबरा है ये सैयद मोहम्मद उफ मीरान साहिब के आदमी बनाया गया था और इन्होंने लोगों की भलाई के लिए संपूर्ण जीवन त्याग यहाँ पर कर दिया था। उसके बाद है यहाँ से कुछ जो प्रसिद्ध मेले वाले जो प्रश्न है पूछे जाते हैं, जैसे बाबा शिवनदास का मेला, पराशर मेला, छड़ियों का मेला, पांडु मेला। तो ये इनका संबंध जो करनाल से है, करनाल में मेले लगते हैं। उसके बाद है प्रमुख उद्योग जैसे कपास उद्योग, चावल उद्योग, नमक, और उसके बाद चमड़ा खेती एक्सपोर्ट, और ये लिबर्टी फुटवेयर जो शूज है इसके लिए प्रसिद्ध है। कुछ यहाँ से शिक्षण संस्थान भी हैं। पहला नंबर पर जैसे राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ग्रीनवेल पॉलिटेक्निकल कॉलेज रणवार, पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहेवाल, और टेक्नोपेक्स पॉलिटेक्स कॉलेज गांव गोरखड़ी इंद्री, और सैनिक स्कूल 1961 में कुंजपुरा में, और उसके बाद मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में स्थापना हुई थी। उसके बाद है यहाँ से नंबर 7 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। यहाँ ये से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है, तो करनाल में है, और इसकी स्थापना जो करनाल में मुख्य रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में 1930 में हुई थी। बाद में 1955 में इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1955 में जो इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद है नंबर 8 में गेहूँ शोध निदेशालय या मिट्टू शोध केंद्र। तो ये करनाल में है और स्थापना 1965 में हुई थी, ICAR के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है नंबर 9 में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। 1969 में इसकी स्थापना इंडो अमेरिकन वाटर मैनेजमेंट की सिफारिश पर हुई थी। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मिट्टी शोध संस्थान, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो डेयरी वाला क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इनकी जो स्थापना है ये आपने जरूर याद रखनी है। और नदियों की बात करें तो यमुना नदी यहाँ से जाती है। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्पना चावला, इनका जन्म जो 17 मार्च 1962 को होता है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी ये। और मृत्यु टेक्सास यूएस में हुई थी 1 फरवरी 2003 को। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं 1, 2, 3 के नाम से, 1 फरवरी और 2003। उसके बाद और कौन कौन से यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए, जैसे राणा मोहम्मद इकबाल खान राजनेता, वेद प्रकाश गोयल ये राजनेता हैं, नवदीप सैनी भारतीय क्रिकेटर, और शिबा मेगोन भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे प्रमुख पुस्तकालय है पुरुषोत्तम पुस्तकालय, प्रजापत पुस्तकालय, उसके बाद शहीद भगत सिंह पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, पास पुस्तकालय, और माता प्रकाश और श्रवण एवं वाणी विकलांग केंद्र है
स्थापना 2002 में। सबसे अधिक घोड़े के लिए जाना जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ से जो लिबर्टी शूज है इसका निर्यात लिबर्टी शूज के लिए जाना जाता है। और अंतरिक्ष का पहला जो अंतरिक्ष विश्वविद्यालय करनाल में है। नंबर 6 जो है यहाँ पर रहेगा यहाँ की प्रमुख रेडियो स्टेशन रेडियो धमाल और रेडियो मंत्रा जहाँ प्रसिद्ध है। और करनाल हवाई अड्डा इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। तो ये जो है यहाँ पर करनाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो HSC के द्वारा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।